आ रही है। भक्ति किसी चीज के लिए, भगवान के लिए, हर लोग परमात्मा आपको दृढ़ विश्वास है, पीछे जाके देखो, श्रद्धा और विश्वास है, पीछे जाके आपको भक्ति का श्रद्धा और विश्वास है, और जितना जितना भगवान पर आपका विश्वास है उसके अनुसार आपको तो भगवान परमात्मा का प्राप्ति होगा। तो श्रद्धा और विश्वास से ही सब कुछ होता है। श्रद्धा विश्वास नहीं है आप इतनी दूर से आ नहीं सकता। ये तो आपने देख लिया भगवान ने किस तरीके से साधकों के साथ दिया है। सर्दी गर्मी जितने भी मौसम में कितना मौसम में फर्क आ गया, आपका फेवर में हुआ। फेवर है तो आपका अनुकूल है प्रतिकूल है, इस बात का कोई बात नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल की बात नहीं है। आप एक रस अपना भक्ति में लग गया, लेकिन जैसे बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मन का भी अवस्था होता है। यौवन अवस्था वृद्धावस्था, यौवन अवस्था के बाद में जो अवस्थाएं आ रहे उसी में सावधान हो। जिसने बाल्य अवस्था से लेकर शुरू से लेकर भक्ति में लग गया, मैंने तो आपको सबको 30 साल 32 साल में ये भक्ति बताया। वृद्धावस्था का टाइम तो नहीं था उस टाइम। वचन चल रहा है बेटा। लेकिन अगर शुरू से ये जो 30 मैंने बताया आप अगर करते हैं ना, बाद में आपको करने का जरूरी नहीं है, अथवा आप शुरू हो जाएगा। करता तो वही है जो अभ्यास नहीं है, जिसको अभ्यास नहीं है वही करता है। ये तो आपने देखा राम नाम के अलावा मैंने बहुत सारे चीज़ें आपको बताया, वो सब चीज़ें आप बिना याद कर कर आपका साथ लग जाते हैं। बाकियों को तो मुझे पता आपका हो जाता है, लेकिन राम नाम कलयुग आपके जड़ और मल ने, जिनमें मनुष्यों का मन पापरूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इससे ध्यान एक और पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला है। कलयुग में राम नाम मनोवंचित फल देने का, आप मन चाहे वस्तु आपको मिला है। संसार का किसी पदार्थ में सुख नहीं है। ये जो पदार्थ हमको मिलता है वो हमको छोड़ना है। छोड़ने वाली वस्तु के बारे में बार बार याद करने का कोई जरूरत नहीं है। जिस समय तेरा बुद्धि ये मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ये मोह है और माया से रचा हुआ संसार है, प्रकट किया हुआ। ये कोई अलग चीज तो नहीं है। ये भगवान मनुष्य का हित के लिए माया जाल है, प्रकट किया हुआ। लेकिन आपको साथ जब जन्म हुआ आखिरी तक आपका साथ रहता है, साक्षी बनकर। गुणातीत है, गुणों से विचलित नहीं होता, गुण ही गुण बरतता है, आपके साथ रहता है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकता। चर्म चक्षु से आप कुछ नहीं देख सकता। शरीर छोड़कर जाते हुए भोग करते हुए तीनों गुणों से युक्त जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाता, ज्ञानी तत्व से जान लेता है। योगी जन भी यत्न करके इसे अपना आत्मा में सिर देख पाता है। जिनका अंधकरण शुद्ध नहीं है वो अज्ञानी तो यत्न कर भी अंधकरण का पवित्र है। जिनका अंधकरण शुद्ध नहीं है वो अज्ञानी तो यत्न कर भी मुझे नहीं जान पाता। अंधकरण का पवित्रता है, सरलता है। सरलता से सरलता भगवान को बहुत प्रिय है। छल कपट भगवान को प्रिय नहीं है। अंतर्यामी तो अंदर ही है। आपको इस संसार से कोई इनाम लेना नहीं है। अगर आपका इस संसार से सबसे बड़ा आदमी भी कहलाएंगे, कुछ टाइम के बाद आपको ये छोड़ना है। वो आदमी आपके साथ जो जो सहायता करता है, रहता है, आपका मदद करता है, आपका गुणगान गाता है, वो सब एक समय खत्म हो जाता है। आपको जानते तक भी नहीं है। आप नया खोज करें, जैसे नए खोज, जैसे पेंटागन जैसे बिल्डिंग बनाओ, एटम बम बनाओ, सब बनाता है,
उसके बाद उनको कोई याद भी नहीं करता, उससे कोई फायदा भी नहीं। नया खोज तो खतरा है, नाश का ओर ले जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा बिल्डिंग पेंटागन का नाश हुआ, सबसे इससे बढ़कर कोई नहीं है। अभी आप एक एक खोज देखते रहो, बाद में आपको पता चलेगा। सत्संग में ये बात सुना था, वो होगा तो प्रलय होने से पहले, सब कुछ खत्म होने से पहले ये नया खोज सब हट जाएगा। तब मैं नहीं है तो आपको याद रहेगा, ये बोला था। देखते रहो, आपका बुद्धि रोज खराब कर रहे, पागल कर रहे। अभी ये टाइपिंग द्वारा नहीं करते थे ना मेरे को, लेकिन हाथ से कुछ काम नहीं हो रहे, पेन से हो रहे। देख रहे हो कहा कंप्यूटर दिमाग रोज खराब। मैं तो कंप्यूटर का शुरुआत से लैपटॉप कंप्यूटर पता था क्या है। ये कमरे में पूरा, मैं उस कमरे में जाती नहीं, मैं दफ्तर में भी नहीं जाती थी। ट्रेनिंग के लिए आप गए नहीं, इंक्रीमेंट बंद करने का डराया था। मैंने कहा तेरे बाप को भी इंक्रीमेंट नहीं। एक महीने गए, सब गए। आपको सबको पता है, वो इंदिरा राजीव गांधी का डॉक्यूमेंट भी सभी ने पूछा आप आएंगे तो मैंने कहा तुम अपना काम देखो। सभी एक एक दिन पहले आकर सोया था, याद है आपको एक दिन। लेकिन मैं तो आ सकता, नाला क्रॉस करना था, बस उसका चक्कर नहीं था। मैं किसी को बोला नहीं, क्योंकि फिर मेरा आचरण आप करेंगे। उस टाइम मैं इतनी ज्यादा सत्संग तो नहीं करती थी, याद है ना, नहीं करते, सत्संग नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे से खूब पूछता लोग सारे, आप आएंगे। मैं हाँ या ना बोला। मैंने आप अपना देखो ना, मेरा क्यों देख रहे हो। मैंने पक्का विचार किया, सारे दफ्तर आए लेकिन मैं नहीं गई, है ना। तभी लोगों ने बोला था इंक्रीमेंट बंद करो। मैंने कर तो देखो, तब पता चलेगा। नई चीजों के साथ मैं जन्म से हाँ में हाँ नहीं मिलाया, तो अपना करते रहो नया अलग। अच्छा, आपका इस संसार का पूरा संपत्ति अभी आपको पता, आप लोग सभी पहले जैसे तो नहीं है। आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पदार्थ सबको मिला है, लेकिन आप और अभी कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? करो और करो। मोहरूपी रात्रि, ये मोहरूपी रात्रि है। इस संसार में किसी को भी भक्ति क्या चीज होता है, आत्मा क्या चीज है, ये घर क्यों ठहरा है, हमारा घर कहाँ है? ये तो सराय है। तुम्हें अपना मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। मेरे से बेशक जितना मर्जी आप ऊपर से बोलो, लेकिन सोने से पहले मन का पूछो तेरे क्या राय है, तुम्हारे को क्या चाहत है। बेशक तुम जितना प्रवचन करो, सब जगह फैला दो, मेरे को कामना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, चाम छोड़ो ये। लेकिन मन को तो पता ही है ना, आपको असली ये संसार, ये मोहरी हुई दलदल है, ये कीचड़ है। जब तेरा बुद्धि इस मोहरी हुई दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना, अगर सुनने में आने वाला इस लोगों संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। आपका कोई भी चीज देखो संसार का, इस लोग परलोक संबंधी सभी चीजों से आपको नफरत हो जाएगा, आपको देखेंगे भी नहीं उस तरह। लेकिन सुख तो उसी का बोलता है जो नित्य रहता है। जो नित्य रहता नहीं है वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है। तुम्हारे को एक धोखा दे रहे, सुख है। सुख तो नित्य रहता है, तो सुख तो त्याग से मिलता है। त्याग तो परमात्मा में होता है, शांति, वो त्याग से परम शांति को प्राप्त होता है। भोगने में थकावट होते है, त्याग में मन में बड़ा शांति मिलता है। त्याग का आदत हो गया, हर समय आपको त्याग छोड़ने के लिए बोलते हैं, आपको कामना नहीं है, तब मन शांत हो जाएगा। आप देखते रहो, एक दिन देखते रहो, आपका आज का दिन कौन सा एक पल भी आपका दुख हुआ, परेशानी हुआ, डिस्टर्ब हुआ, अभी आप
मैंने बोला आप देख रहे हैं ना, देखते रहो, लेकिन जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्ठा कर्म ही होंगे। योग्य शरीर का दायित्व तो मेरे ऊपर है। तू नित्य मेरा ध्यान करता है, मेरे साथ तेरा मिलन है, हर टाइम तुम मेरे साथ है, फिर तेरे को अलग से मैं तुम्हें कैसे छोड़ेगा। जो मेरे अंदर जो भी कुछ है, मेरे पास जो कुछ है, जैसे माता पिता बच्चे के लिए करता है, इसी तरीके से जीव ईश्वर का अंश होने के कारण मेरे पास जो जो चीज है मैं सब तुम्हें दे रहे। मेरा तेरी बात है, लेकिन तुम्हारा पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। तुम्हारा पवित्र आचरण से वो संसार में पूरा वायु देवता ने फैलाएगा। ये तो दिल्ली में नहीं है, अभी आपने देखा है ना बंद कमरे में बैठने का, पूरा संसार में हो गया। लेकिन मैंने कब का ये बंद कमरे में बैठ रहा है, ये तो दफ्तर वालों को पता ही है। भूंचाल आने से ही मैं बाहर नहीं किया, सब मेरे को खींच रहा था। भूंचाल आया, आग भी लगा मेरी, आपको पता है ना, आग लगा। सिर्फ मैं आग लगी चारों तरफ आग, पर मैं बिल्डिंग में बैठा रहा। मैंने मरना तो मृत्यु से समय से पहले नहीं होगा। याद रखना, बीमारी से कोई आदमी का मृत्यु नहीं होता। बार बार बोलकर, मैं तो अभी थोड़ी बोल रहा, मैं तो बार बार बोल रहे, बीमारी से वो सहन सकती, थोड़ा बहुत अगर सहन नहीं करे, अब मदद ले किसी डॉक्टर को, किसी से चीर फाड़। जहाँ तक मैं तो बोले, चीर फाड़ करना बेवकूफ़ी नहीं करना कभी। आप तो पुराण पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा भी है एक दो पढ़ा, मैंने पूरा 18 पुराण 20 साल का उम्र से लेकर धीरे 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 कर क्योंकि मुझे कुछ पाने के लिए नहीं है। या तो मैं जन्म से भगवान से लिया कुछ नहीं, मांगा कुछ नहीं। मांगा तो मैं अपने पति का जीवन मांग है ना। लोग पूछते हैं, लेकिन मुझे माया ने खैर मुझे पता नहीं था इनका डेथ हो जाएगा। घर में मेरे गोद में हुआ, मुझे पता ही नहीं था। बाकी शशि दत्ता आज आई है, शशि दत्ता हुआ तो आपने देखा है, पुष्पा का भी देखा है, आज आई नहीं। लेकिन उनका सबका आपको पता, बहुत सारे लोगों का हुआ जो भिलाई में एड्स द्वारा जो पानी बोल कर पानी नहीं था, वो लड़का अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये सब आपका सामने की बात है। श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा का प्राप्ति होगा। श्रद्धा और विश्वास किसी को दिखाने की चीज नहीं, अंदर की बात है, अंतर्यामी जानते हैं। श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा का प्राप्ति होगा। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ जी, बंद किया 2-3 महीने के बाद आया, सब चल रहा है ना। अच्छा, वो तो चलेगा थोड़ा बहुत समझी दो। 24 घंटे के अंदर थोड़ा भगवान को अब याद तो करता ही होगा, इसी बात करता है ना। हाँ, वो पता चलता, देखकर पता चलता। ठीक है, अपना गृहस्थ में मन अभी यहाँ तो लोग किसी जगह जा रहे हैं, आदत है शरीर के तपश्चर्या में आप नित्य निष्काम कर्म योग करो। बेशक रोज किसी जगह जाने में तपश्चर्या में आता है, अपनी जगह से एकांत सेवन भगवान का स्वरूप है। अभी आप सभी लोग एकांत सेवन तो बहुत तो नहीं कर रहे, धीरे धीरे आप एकांत सेवन में होगा, आपको उसमें पता चलेगा। सबसे ज्यादा सुख आपको एकांत सेवन में मिलता है। एकांत सेवन गीताकारी, क्योंकि ये सब आप बिना परिश्रम से आपका तपोबल है, आपको श्रद्धा विश्वास है, ज्यादा कोशिश नहीं करना, ये सब साथ साथ लग जाएगा आपका। मैं देख रहे आपका श्रद्धा विश्वास है, एक समय आएगा भगवान का स्वरूप है। एकांत सेवी निताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार भेद मंद काम क्रोध और संकल्प को छोड़े हुए ममता शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। इसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छाएं, पर सब में समभावुक्ति से युक्त होता है। मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाते हैं। भक्ति से मेरे परमात्मा और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात तो ईश्वर में लीन हो जाता है।
उनकी एकांत सेवन सबसे बड़ा तपस्या है, सबसे ज्यादा है। एकांत सेवन करते करते दूर देश में धरती में कहीं भी कोई घटना घटती है, आपको आने वाली बातों का पता चले, त्रिकाल नेत्री बन जाता है, भूत भविष्य वर्तमान का। आप एकांत सेवन का आपको अच्छी तरह से पता चले, सपना नहीं है, सामने आवाज आएगा। अभी तो आपको कुछ तो आवाज पहले आया होगा, मम्मी बुलाएंगे या कुछ करेंगे, सबको पता है ना। इसी तरीके से जो घटना आने वाला है वो भी आपको बताएंगे। एकांत से भी मितागारी ज्ञान योग या अहंकार गलगामन काम रोग शब्दों को छोड़े हुए ममता ने चार सुंदर कर पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग होता है। ऐसे पुरुष को ना शोक सताता है न इच्छा है, वह सब में समता बुद्धि से युक्त होता है, मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। कोई प्रयत्न करने का जरूरत ही नहीं है, बस चुप रहो। बाहर भीतर से चुप साधन है। राम नाम अगर बिना कोशिश कर बिना परिश्रम से हो रहे तो हो रहे, या 50 साल के उम्र का ऊपर लोग है, वो ज्यादा कोशिश नहीं करना, आपको फिर राम नाम भी नहीं होगा, एकांत सेवन तो होगा ही होगा नहीं। देखते रहो, लेकिन ये नहीं है आप बिल्कुल ना छोड़े। राम नाम ही सबसे, राम नाम ही कलयुग में पाप की जड़ और मल है, इनमें कलयुग पाप की जड़ और मल है, इनमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इससे ध्यान और पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला राम नाम कैसे इस लोक में माता पिता, परलोक में परमताप का प्राप्ति हो जाएगा। आप कहीं भी जाने का, अभी आपको आदत हो गया, आप यहाँ आ रहे, मैंने जीवन में कोई मंदिर कोई तीर्थ किसी जगह धरती में देखा नहीं। आप जहाँ बैठेंगे देवी देवता आपके सामने आएगा। अभी इधर किसी को तो इतना पता नहीं है, या कृष्णा का थोड़ा पता चला आपको। सब लोग भटकता है, दर दर भटकता, सिर्फ भटकता है, आखिर अंत में निराश ही होगा। इनको कुछ नहीं मिलता। देखा देखी नहीं करो, देखा देखी सोच लो, ये क्यों देखा देखी क्यों कर रहे, मन के अंदर आप रोज देखते रहो। अभी 3 साल से एक दिन भी दुख नहीं होगा। तब मैंने ये सृष्टि का रचना बताने के लिए बहुत पहले बोला, 3 साल। लेकिन साधक सत्य में है, झूठ बोले मुझे तो पता चल जाता है, मैं ऐसे थोड़ी बताते। अभी फिर कोशिश करते रहो। अभी तक किसी का साथ नहीं हुआ। आप नित्य एकादशी भावों से कर्मों में लगे हुए, नित्य निष्काम कर्मी होंगे योग्य शरीर के दायित्व, नित्य एकादशी भावों से कर्मों में लगे हुए, नित्य निष्काम कर्मी होंगे योग्य शरीर दायित्व मेरे ऊपर है। सदा परमात्मा में युक्त और तृप्त रहने वाला पुरुष फलित अगर कर्म करते हुए उसमें बांधता नहीं, बंधन मुक्त हो जाए। जीते हुए बंधन मुक्ति नहीं है, मृत्यु के बाद बंधन मुक्ति नहीं है। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेता है वो, शरीर छोड़ने से पहले। शरीर छोड़ना बीमारी से नहीं है, अभी तो इच्छा मृत्यु ही होता है। आपको ये नए डॉक्टर ने इतनी खोज कर सिर पाट कर रहे, क्या कीचड़ बनाएगा। लेकिन जहाँ तक आप सहन नहीं कर सकता पीड़ा, तब फायदा ले सकता है। वो ज्यादातर आयुर्वेदिक द्वारा होता है, आयु का संबंधित बात होता है आयुर्वेदिक, पता है ना आयुर्वेद किसको बोलते हैं। बाकी ये जो फाड़ना चीरना ये तो कई ग्रंथों में बोला ही नहीं है, मना करने का। आप किसी चीज को दवाई तो वही है, दवाई देकर बोलेगा चीर फाड़ से ठीक हो रहा है। चीर फाड़ तो कर पैसा कमाएंगे, काम तो कोई दवाई से हो सोचेगा। चीर फाड़ से तो लोग डरता है, वो कुछ काम नहीं होता, जैसे जैसे आप मर जाए। लेकिन जो आपको दुख होता है
वो दुख अब कुछ दिन सहन करने के बाद वो दुख नहीं होता, उसका परिणाम आपको परम शांति मिलता है। सोना आग में रखकर सुवर्ण अग्नि में रखेंगे, आप देखा वो ज्यादा चमकता है। जिस कई तेरा ये बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। जो हमारे घर में ठहरा हुआ पूर्व जन्म का हर जन्म का ऋणी है, जन्मता मरता पशु पक्षी वृक्ष की तरह घर बनाता है, समय आएगा चले जाता है। लेकिन जो जिस काम से आया, भगवान से जिस काम से वायदा किया, वो काम का आज तक नहीं हुआ। अभी देखो, अगर आप इतने दृढ़ विश्वासी है, आप पक्का तपस्वी है, ये जो मेरे पास आ रहे हैं काफी टाइम से, पक्का तपस्वी है, इसमें कोई शक नहीं है। तपश्चर्या में करते करते श्रद्धा विश्वास भक्ति उतना किसी का भी नहीं हो रहे। जो मैंने आपको बताया, वो भक्ति हजारों मनुष्य में से कोई विरलाई सिद्धि का, हजारों मनुष्य में एक विरलाई सिद्धि का प्रयत्न करता है। इन यत्न करने वाला योगियों में कोई विरला ही नीचे जा पाता है, कोई विरलाई। जिस समय तेरा बुद्धि मोहरी हुई दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। तब बोले तू अभी जागा है, आराम करते करते खा खा कर सुख होकर सुखी के बनाकर तभी भी समय आएगा आपको जाना है। ये सराय है, सराय में आपने पल का आपने ज्यादा योजना नहीं बनेगा। योजना जब बनाएगा समझ लेना तेरा बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा। जीने के लिए या कोई ज्यादा पैसा चाहिए, या बहुत ज्यादा आडंबर चाहिए, या बहुत सारी चीजें चाहिए। ये देखा देखी करना अहंकार होने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए ही ये ज्यादा पैसे के पीछे जा रहे। पैसा पूरा आप सारा पैसा कमाया, सारा कुछ कमाया आपको मान बढ़ाई के लिए, ठीक है, आपको मान बढ़ाई मिलेगा। आपने जितना पैसा मका एकत्रित कर दिया, वो सब आपको यहाँ से छोड़ कर जाना करना। आपका बिल से आराम और बनकर उनको हमेशा के लिए पाप का भागी बनेगा। जिस काम से आया वो काम करेंगे भी नहीं। उनका देखा देखे और भी लोग बोले उनके पास इतना है, हमारे पास इतना कम में हम भी करेगा। हम समुद्र पार कर जाने वाला का कहानी में पूरा नहीं बता, मैंने 1% बताया आपको। वो भूत प्रेत की तरह जाएगा। एक ही जिसने शादी किया है, जो जा रहे, जिस शादी माता पिता ने पहले से तय कर गई, जब माता पिता को पता है तू समुद्र पार कर क्यों जा रहे, तुम्हारे को इधर रोटी मिलता नहीं है। दूसरों को दिखावा करने के लिए संसार में सबसे अच्छी जगह तो भारत है। इधर सब मौसम है, सब तरह से सब चीजें हैं, संस्कार है, सारी चीजें हैं। लेकिन इधर जितना अगर बीमार है कोई काम भी आप करवा सकते हैं। उधर तो जो अगर किसी से सहायता लेना है, आप नौकरी करके पूरा पैसा उनको देना। नौकरी का फायदा नहीं है ना, उन्होंने जो कुछ काम कराना है, घरेलू काम करना, आप जो कमाते हैं वो नौकर को दो। पूरा काम करना पड़ता है। यहाँ तो नहीं है, इधर तो सब काम दूसरों पर निर्भर रहता है, पैसा देकर कर लेंगे। उधर ऐसे मेरे पास तो बहुत सारे लोगों का बात होते हैं, 12-13 साल के बाद बच्चा उनका बच्चा नहीं है, गवर्नमेंट का बच्चा है। ये तो आपको पता ही होगा, पता है ना, उनका कोई बच्चा नहीं है। उनका 18 साल के बाद बर्थडे आएगा, कहने घर से बाहर निकाल देते हैं। निकाल से जो पढ़ने के लिए जो जाएगा ना प्रोफेशनल, वो कुछ मेहनत करके लेबर का काम करता है, क्या नहीं करता है। खेत में, मैं अभी नाम नहीं ले रहे, माँ जी भी कह रहे हैं, खेत में बीकॉम पास, कंप्यूटर पास, 25 साल नौकरी जिला में करने के बाद जाकर खेत में काम किया। कभी खेत में, कभी किसी का घर का रोटी के लिए काम करता है। वो बरूद है, सब
कर अच्छा हाँ। लेकिन एक और बात है कभी कभी अच्छे भारत में जैसे और भी है जैसे कनाडा का नहीं है कई कई लोग इंग्लिश से भी नफरत करता है अंग्रेजी नहीं बोल सकता उधर अब कौन सा फ्रेंच है ये फ्रांस है कई कई इनसे सबका ये तो मैंने जनरल नॉलेज में जब 18 साल 17 ईयर में पढ़ा था ये उन्होंने अपना ही लैंग्वेज बोलेगा सबसे ज्यादा खटिया तो इंडियन ही नकल करता है नकल सब जगह नाटक है इनका रियलिटी कोई नहीं है तुम अपने देश में रहो जो कई कई ऐसे देश है जर्मनी वगैरह में जर्मन लैंग्वेज है वो दूसरा थोड़ी कर रहे हैं फ्रांस मतलब और बहुत सारे कंट्री में ऐसे होता है इंग्लिश तो बोलेंगे नहीं है बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं तो उनका भी देख रहे हो किस तरीके से संस्कार है ये तो बेइज्जती कर रहे हैं हर ट्रेन देखा देखी करना है हर ट्रेन किसी का देखा थे तो तू अपना तो देख लो इसीलिए बहुत सारा पाप कर्म उसमें हो गया जब महाप्रलय में ये तो विष्णु भगवान हमारे बच्चों के साथ उन्होंने झगड़ते हुए ध्रुव और स्थानुपातक होता है ना झगड़े में बाहर कर दिया तू जा बाहर समुद्र पार कर तू जा प्रलय तक उधर रहो तुम जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाता है तब तुम आना प्रलय तक उधर ही रहेगा उधर का अलग है धरती में कई कैसे कैसे जैसे पहले अंडमान में मिलकर थे ना कोई बात नहीं जिस समय तेरा बुद्धि मोहन दंडन को पार हो जाएगा उस समय तुझे सुना और सुनने में आने वाला इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा जब आप समझ गए बात तो ऐसे ही है जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है आपने सब जगह पढ़ा है गीता सर ने मृत्यु से डरता है डरो नहीं ये मृत्यु ही तो नया जीवन है मैं इस जन्म में तुम्हारा ऋणमुक्त होने के लिए कृतज्ञ होने के लिए ज्ञाता भी होने के लिए प्राप्त भी होने के लिए मैंने ये जब तुम्हें जन्म दी तुम्हारा बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मानव जन्म इसीलिए दिया तो मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा वो दोष नहीं तुम गलत नहीं सोचो मेरे लिए मैंने को ये जीवन तुम्हें मैंने इसलिए दिया कृतज्ञ का मतलब तुम पूरी तरह से गृहस्थाश्रम इधर लंगड़ा खाना कुब्जा सब जगह नरक से आए लोग भी आपको इधर दिखाई देगा जो विचरण करते हैं ना आपको कभी अंधा दिखता है कभी भुजा दिखता है कभी लंगड़ा दिखता है ये सब अपना पूर्ण जन्म का कर्मों का अनुसार है तुम मृत्यु से पहले नेत्रदान दे रहे क्यों देते तेरे हक का देते तू तेरा नेत्र ही है अगले जन्म में तुम नेत्रहीन बनेगा बोलता है ना अंधा पैदा हुआ तो तुम तेरा इंद्रियां तुमने अपने मर्जी से देखा पृथ्वी जल अग्नि वायु सुमन में मिलना था तेरा जो सामग्री मैंने तुम्हें दिया तुमने अपने मनमानी किया तेरे को हक देने का कितना बेवकूफी है तू नेत्र तू कौन है नेत्रदान तू है कोई चीज है तू नेत्रदान दे ठीक है तेरे का अगले दिन तूने काम कर दिया ना तेरा नेत्र तो जलकर अग्नि में नहीं गया तू अगले जन्म में तू नेत्र ही नहीं बनेगा अंता आप देखा ना ये सब चीज तुम्हारे कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ आया आपको नित्य अनंत में रहना चाहिए संसार में ऐसे प्राणी है मेरे को कर्मेंद्रिय दिया ज्ञानेंद्रिय दिया मानव शरीर दिया मानव शरीर से किया हुआ कर्मों का फल मानव शरीर से समाप्त होगा और शरीर से नहीं है मानव शरीर है तुम्हें अपना फिर तुम ऋणी नहीं हो तुम्हारा बच्चा ऋणी है ऋणमुक्त होने के लिए ये मानव शरीर तुम्हें दिया है मानव शरीर से किया हुआ कर्मों का फल मानव शरीर में कर खत्म हो जाता है समाप्त हो गया जो नित्य भगवान को आत्मा का तुम शरीर को इतना पुष्ट करते हैं मेहनत कर पैसा कमा कर इधर उधर भागदौड़ी कर तुमने अपने शरीर को पुष्ट किया लेकिन आत्मा को पुष्ट तो नहीं किया आत्मा साक्षी रूप होकर मैं तुम्हारा पूरा उम्र देखता जा रहा
तुम अभी शरीर का देख रहे, लेकिन तुम मेरे को तो एक बार भी नहीं देखता। आत्मा क्रोधित होगा, आत्मा क्रोध में रहता है, आपको आपको बहुत बुरी तरह से तंग करेगा, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। आत्मा आत्मा कैसे है? ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं, आत्मा है। आत्मा है तो उसको आत्मा को देख नहीं सकता। शरीर छोड़कर जाते हुए वो करते हुए तीनों गुणों से युक्त जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाता है, ज्ञानी तत्व से जान लेता है। योगी जन भी यत्न करके इसे अपने आत्मा में सिर्फ देख पाता है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो अज्ञानी तो यत्न कर कर भी मुझसे नहीं जान पाता। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से निश्चय कहा जाता है तन और पुरातन सभी पूर्ण प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया उनका चिंता क्या करे। पशु पक्षी वृक्ष को भी परिवार है। मानव को ये पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए तू जो सोच रखा वो नहीं है, ये स्वप्न रूपी संसार है, ये स्वप्न है। जब स्वप्न टूट जाता है तब पता अच्छा जो देखा है वो स्वप्न था। स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल सोच का सब इंद्र बना, जागने में लाभ या हानि नहीं है। वैसे इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखने से दृश्य प्रपंच को ये क्या चल रहा है। कुटुंब तो पशु पक्षी चिड़िया भी सुख भोगता है। जब चिड़िया सुख भोगा ना, चिड़िया अंडा देगा, चिड़िया का भी सुख खत्म हो गया। चिड़िया उड़ेगा, हर टाइम इधर अपना भोजन के लिए ढूंढता रहता है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अंडे में होगा। सुख तो सब प्रकार का दुखों का कारण है। सुख छोड़कर नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, सीमानंद, चिंत्यानंद, त्यागनंद, आप आनंद में रहो। आपका क्या, आपका 3 सीढ़ियों तक आपका भगवान का नजर, जैसे चिड़िया अंडे पर ध्यान होता है ना, भगवान अपना भक्तों का रक्षा के लिए भगत तो मेरा मुकुट बनिए, भक्त तो मेरा मुकुट बने। भगवान को आपको ऐसे अभी आपका जीवन है, आपको बड़ा भला बुरा आएगा, लेकिन फली वस्तु का हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु का शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में रहो। आपको कोई भी मिलता है वो आपको छोड़ने का है। आपको अपने आप सब कुछ प्रबंध करेगा तो खुश मत हो ये संसार के पदार्थों से। तुम दृष्टा बनकर दृश्य प्रपंच को देखते रहे क्या हो रहे। इतना बेवकूफ तो नहीं है इन संसार के पदार्थों से खुश होने की बात है। खुश होने की बात तो वही है, संसार की बातों से विस्मृति हो गया। संसार का याद ही नहीं है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से करता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय यही है। मन एक इंद्रिय है जो इंद्रियों का विषय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, रूप रस गंध इच्छा देश स्थूल देह का पिंड चेतना बुद्धि, ये वो 11 इंद्रिय। मन भी एक इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्म करते रहो, कभी भी मन में ये सोचना नहीं है मैंने ये किया मैं वो करूँगा और करेंगे। अभी कर रहे तू कौन करता कुछ और ही है। तुम्हारे से भगवान प्रबंध कर रखा, ये सब तुम कर ये सारा तुम्हारा काम हो जाएगा। तू मेरे पास आना, इस लोक में रहते हुए चंचलता खत्म करो, भगवान का नित्य सानिध्य अनुभव करो। काम तो सारा भगवान के लिए कर ले। अब बोले ना मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं उनके लिए किया, मैं इनके लिए किया। किसी के लिए कोई काम नहीं करे, काम तो भगवान के लिए करे। सृष्टि करता है, सृष्टि का रचना किया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये संसार में घर में जो दिखता है ना वो आपका नहीं है, छूटा हुआ है। कोई चिट्ठी लिखकर थोड़ी भेज रहे हैं हमारा पाले वाला बच्चा कैसा है। इस जीवन से पहले भी आपका घर था,
बच्चे थे, रो रो कर बिछड़ा है, अब तो उसका याद भी नहीं है आपको। अभी ये भी ऐसे ही होगा। ये तो आप काम कर कर अपने भगवान के, जो भगवान ने प्रबंध किया इधर काम करे, आपका सुखी परिवार ऐसा ही है, उनको परेशानी होगा, आपका भक्ति नहीं होगा। राग रागनी है, राग करेंगे आप बोलेंगे, हारमोनियम भी बजाएंगे, ढोलक भी बजाएंगे, है ना आपका मन। इसी तरीके से आप अपना कर्म करते रहो, चिंता नहीं करो, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो। मनवा के परवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो, मनवा के परवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो, मनवा के परवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो, मनवा के परवाह। आप जितनी त्योहार मनाता है ना, त्योहार में आपका भक्ति नहीं होता, होता है ना, लेकिन आपका भक्ति हमेशा होगा, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा सदा दिवाली संतों के आठों पैर अनंत अनंत, सदा दिवाली संतों की आठों पैर अनंत अनंत, सदा दिवाली संतों के आठों पैर अनंत अनंत। एक्चुअली दिवाली में बिल्कुल भक्ति नहीं करता, लालच से करता है। लक्ष्मी और गणेश का पूजा विष्णु भगवान का क्यों नहीं कर रहे? इनको हर बात पर लालच है, कामना है। कामना पूरा नहीं होगा, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ। मैंने मानव को, पशु को, पक्षी को अलग बनाया, सबसे ज्यादा बुद्धि मानव को दिया, लेकिन सबसे घटिया बना दिया। जानवर इतनी संग्रह नहीं करता, भोग भोगने लेट जाता है, लेकिन ये भोग भोगने के योजना बनाएगा, भविष्य का चिंता करता है, खुद का पश्चाताप नहीं करो, भविष्य का। तुम वर्तमान चल रहे, तुम्हारा भविष्य वर्तमान से गुजर कर भूत की तरह जा रहे हैं। कौन भूत है, कौन सा भूत है? भविष्य क्या है? कोई भविष्य नहीं, तेरा भविष्य तो वर्तमान से निकल कर भूत की तरह जा रहे हैं। तुम सोचो भविष्य का चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। मैं तो यही बोला ना, भविष्य का चिंता नहीं करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा भविष्य खुद की तरह चलेगा, वर्तमान तुम्हारे रोज 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 दुखी होकर, ईर्ष्या कर कर, दूसरों को गलतियां को निकाल कर, अहंकार के कारण तो इधर ध्यान नहीं देगा, नित्य मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति और उसके कार्यों को निभाओ स्वामी परमेश्वर सूत्रादि यंत्र द्वारा, जैसे कठपुतली, जैसे भगवान ने सारे संसारी को, भक्तों को छोड़कर सबको कठपुतली की तरह नचाता है। 18 अध्याय में तो ये तो लिखा ही है। मैंने जो कामना करता है, संग्रह करता है, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। हमेशा सुबह से लेकर रात को सोते टाइम तक किसी से बात करेगा, प्रिय वचन बोलो, प्रिय हितभरी वाणी से शांति सुख प्रेम प्रदान करता है। जितना आप उनको वाणी से प्रदान करता है, उससे कई गुना हृदय खींचता, अपने तरफ खींचता है। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, सत्य का रक्षा करेगा, मन पवित्र करेगा, बुद्धि निर्मल होगा। ये सब वाणी का निग्रह करना, संचित की बहुत मानसिक तत्व में आता है। देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी, देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों का सेवा, पवित्र सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शारीरिक तप है, शारीरिक तप है। मन से, वचन से, कर्म से मैंने आपको हमेशा बताया, एक पल भी आपके पास भटकने की हिम्मत है दुख को। अभी तो एक पल नहीं है, आपको तो रोज दुख होता ही है। अभी मुझे आपको देखकर पता चलता है, आपका एक पल भी दुख ना हो। निरीक्षण करते हैं, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। तूने बहुत ज्यादा परिश्रम किया, फिर भी फल नहीं मिला, तभी सोचना ये भी खिलाड़ी जो उन्होंने मनुष्य शरीर देखा, मन बुद्धि जो मान बढ़ाई,
संसार का सब पदार्थ उन्हें हर एक को देकर देता है, लेकिन उनका कर्तव्य तो माना को किसी तक नहीं लगता, उनका अपना करते हैं हमारे साथ ऐसे हुआ, बाद में जब उसका परिणाम अच्छा हुआ करते अच्छा, जो हमको दुख था शक था ना, यही शक्ति है। जो हो रहे अच्छा हो रहे, जो हुआ अच्छा भी हो अच्छा ही होगा, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो हुआ अच्छा भी होगा। इसको शरीर दिया है, सब चीजें पहले से भगवान ने प्रबंध किया, फिर भी एक कहीं भोजन नहीं मिला तभी खुश रहना चाहिए। सोचना आज तो व्रत है, लोग तो जानबूझ का व्रत रखा, अभी आपको भोजन मिला उसी में भी आपको खुश रहना चाहिए। व्रत करके मर गया तो क्या हुआ, तो तू पवित्र आत्मा जो मिलता है इसी में खुश रहो। तुम कोई वो नहीं बना, गुलामी नहीं करो किसी का, भगवान से प्रेम ही करना है। भगवान जो करता है अच्छे करते, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान से मांगने में भगवान का तिरस्कार है, प्रेम नहीं हो रहे, बस बिजनेस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। भगवान को ये मैं करूं, क्यों भगवान ऐसा बेवकूफ है? तू उनका मुस्कुराहट से सारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति होते हैं, उनका आंख बंद करने में प्रलय हो जाते हैं। क्या तेरे भक्ति कर कर तो तू मांग रहे, मांगे हुए वस्तु हमेशा तुम्हें मांगने का आदत हो जाएगा। ईंधन प्रज्वलित अग्नि में ईंधन जितने भी डाला, अग्नि कभी नहीं बोले वो ईंधन नहीं डालो, जलता जाएगा, मांगता जाएगा। मांग कर बाल यौवन निरुक्तावस्था मांगा, मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकते। विषय तो विषय से सावधान रहो, संसार की पदार्थों से सावधान रहो। उस समय आप मनसा वाचा कर्म से मन से वचन देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों को सेवा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा शारीरिक तबे जो उत्पन्न करने वाला नहीं करने वाला प्रिय प्रकार के बात नहीं होगी ऐसा। अभी आपको देर ना हो घड़ी लगी हो, मैं तो 24 आवर्स में बोले मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन ये तो आपने देखा कितने घंटों तक मुझे पता ही नहीं चलता। आज 24 घंटे में आधा घंटा छोड़कर बाकी समय मेरा, मैं कर तो नहीं रहे, आप सोच कर रहे हैं, अरे करने वाली बात इतनी शक्ति तो नहीं है। मिशन भी आग लगे ना, मिशन में भी आग लगे, लेकिन आप में आग नहीं मिले, वो नित्य मशीन में आग ले लेगा, 24 घंटे में मशीन चलाए, लेकिन आप में नहीं मिले, आप उज्जवल होगा, प्रकाश होगा, वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश सबको मिलेगा। ज्ञान का प्रकाश अनंत नित्य अनंत शांत अनंत धन अनंत परम अनंत ध्रुव अनंत शिव अनंत चिंत अनंत आध्यात्मिक अनंत। आप अपना बच्चों को देख ले, ये पूर्व जन्म का ऋणी है, भगवान ने हमको भेजा इनका ऋण मुक्त हो, उनका काम करो, प्रगति हो, उनको ज्ञान दे दो, ज्ञान ज्ञातव्य हो, प्राप्त करो, संसार के कूड़े के नहीं परमात्मा का प्राप्ति हो। आप जो नित्य आपका मन शांत हो जाता है, आप करने का अभी तो करने का उम्र नहीं है ज्यादा, जो आपका साथ हो रहे, इसलिए राम नाम जबरदस्ती नहीं करना। मैंने 23 घंटे में ये भक्ति 23 घंटा नहीं, आधा घंटा 24 घंटा समझ लो, वो ऐसे ही है ना, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, मुझे इस लोग और परलोक का कोई पदार्थ चाहिए भी नहीं, कोई भी चाहिए चाहत ना, मैं बोल ले आप एक नित्य आपको निकलते हुए जैसे घर उड़ते थे, सामने निकलता है, मैं उड़ती नहीं, मैं चलते जो जिसका मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रहे, जिसका मन शांत हो जाए वो रुकेगा थोड़ी देर, पता उनको कुछ भी नहीं है, उनको कौन पता है, कौन करेगा प्रवचन ये पूर्व जन्म के अनुसार ही तो, जो मैं थोड़ी बोल रही है कोई कलयुग काल में
भक्तों में प्रवेश हो जाता है कलियुग में, ठीक है। इसीलिए बोला आप सोच रहे शायद मैं बोलूं, मैं काम बोलूं, बता मैं 23 घंटे बोल सकती हूँ, बोलना क्या, अनंत नित्य अनंत शांत अनंत धर्मानंद परमानंद त्रिभुवनंद असीम अनंत अचिंत्य अनंत अध्यात्मिक अनंत। हर समय एक अनंत के अलावा आपको कुछ पता ही नहीं चलता। आपका पीछे पड़कर आपका परिवार का सर्वव्यापी है, सबका पालन पोषण करते हुए भी वो अपना प्रिय भक्त का जो मूड में रखा उनका देखता है बार बार। जैसे चिड़िया अंडे को बारे में सोचता है ना, अंडे से पहले चिड़िया उड़ता रहे, चिड़िया ने सुख भोग लिया, चिड़िया को जीना मुश्किल कर दिया। जहाँ जहाँ उड़ते हैं वो बोलेगा मेरा अंडा सील में तोड़ा फोड़ा तो नहीं है, वापस आकर बार बार देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आपका बिछड़ा हुआ ऋणी है, जो बच्चा बुच्चा बोलता है ना, ये सब आपका तो नहीं है, तुम तो भगवान के लिए काम करना, बच्चा कहाँ से आ गया, तुम आया था तो बच्चा तो नहीं था ना। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देकर भी आपको समय तो नहीं मिलेगा। समय जैसे मूल्यवान संसार में कुछ नहीं है। जिसने अपना समय का सदुपयोग कर दिया वो धन्य है। समय सबसे बड़ा, समय दे सब कुछ देने में समय तो नहीं मिलेगा ना। समय देने में आपको कुछ तो आपका बनेगा, सब कुछ आपको जीवन में बनाएगा, लेकिन समय आप खरीद नहीं सकता, समय तिजोरी में रख नहीं सकता। आपको देखना अभी मेरा घर जाने का समय कितना है, आप ये नहीं सोचा मृत्यु थोड़ी है आपका, जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। पता चल गया ना, जिसे मृत्यु समझता है। देख लेना अभी हमको कितना टाइम और इधर काम के लिए आया ना, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करता, जिसको प्राप्त करता लौटते नहीं है, वही मेरा परम धाम है। ये भूतल पर तुम्हें दिव्य धाम का अनुभव जब करेगा थोड़ी देर बैठ जाएगा आपसे। सभी मनुष्य जिसे नहीं है होंगी, सभी तो खोज रहे परिवार के लिए रोता रहता है। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। ठीक है, अभी घर जाना चाहिए नहीं है आपको? दोनों घर जाना नहीं, वो काम आपका सोचने का नहीं है, वो काम क्यों सोचे, काम चोर है, एक रह जाएंगे। काम चोर सोचता है कब है। इधर जाना, आज इधर जाना, फिर पानी इधर उधर। नहीं, इधर का काम खत्म होते हैं, देख भगवान देखते काम हो गया ना, जब ले चलोगे चलो। काम हो गया ना, चल आज। यहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश नहीं करता, जिसको प्राप्त को लौटते नहीं, मेरे परम धाम में ऐसे थोड़ी आएगा तू। परम धाम का यात्रा है ना। आप मेरे को जल्दी बुलाओ इसलिए बोले तो कामचोर बन गया, कामचोर बोलेगा ना, सुना है कहीं परम धाम का, या परम धाम तो ये संसार में हजारों लोग, जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं ना, उनमें से कोई बिरला ही भक्ति करता है। जो सब देखता है ना, सब भक्ति नहीं करता, लेकिन मैं सभी में आपको गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पूरा साल देखा है ना। मैंने तभी क्या बोला, भगवान का राज्य में जो हो रहे अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आपके राज में भगवान देख लो, जो हो रहे अच्छे हो रहे ना। आज सुबह से 1 मिनट भी नहीं रुकी बारिश, कल से देखो मुझे बारिश का, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इनसे कोई मतलब नहीं। मेरे समय में मैंने थोड़ी देखा ना, आप बोलो नहीं, मेरे तो नहीं देखा ना। मैं तो बंद कमरे से बाहर आए तो हमने बताया कि मुझे नहीं होगा, मुझे बारिश, सर्दी गर्मी, सुख दुख, भूख प्यास, ठीक है, कोई जबरदस्ती थोड़ा खिलाता है, उनका मन रखने के लिए खाना पड़ता है, ये तो नहीं ये भूख प्यास सब कुछ खत्म होकर, लेकिन आपको हटू योगी नहीं बनना, थोड़ा सा खा लो। मैंने आपको पंचगौर मंत्र बताया, कर रहे हैं ना सभी, कौन कौन कर रहे हैं हाथ उठा, अच्छा सभी कर रहे हैं।
पंचमोर मंदिर बना, मेरा तो आदत है शुरू से। मुझे जब तक कोई नहीं खिलाएगा ना, मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं खाया। मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो अनंत में अपने सास प्रसाद से, सास तो हमेशा कम ही लेते हैं, सास से कई गुना पाठ चलता है हमारा। वही टाइम हमने जितनी ज्यादा परिश्रम कर कर इधर उधर भटक कर हम अपने समय को खराब मत करो, समय उतना ही है। कभी कभी असंभव को संभव करके आप भक्ति को देकर भगवान सोचेगा इनका और क्यों 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन क्यों दे, इसीलिए असंभव को संभव कर कर आपको टाइम भी भगवान बढ़ाएगा अगर आप भक्ति को देकर। जैसे कंपार्टमेंट आ गया, रह गए ना साल एक खराब हो गए, लेकिन जीवन खराब ना करे, मैं इनको देखते ही एक बार और थोड़ा और आगे टेक गई। असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम मैं स्वयं वर्णन करता है, आपके हाथ में नहीं है। मैंने असंभव को संभव करने इनका भक्ति को देकर, इसीलिए आप उदासीन नहीं हो। आप ये नहीं सोचा अभी ये सब बात मैंने ज्यादा गहराई में सुना, अभी टाइम कितना रह गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गए, अभी टाइम कहाँ है, ऐसे नहीं सोचना। समय सबसे बड़ा दास आपका विश्वास है। अरणि मंदन आदि साधन करने से कहीं भी अग्नि नहीं है, लेकिन माचिस रखा आग तो नहीं है ना, माचिस को कर दिया उसी टाइम आग पड़ गई। अरणि मंदन आदि साधन बताता है, इसीलिए सर्वत्र व्याप्त अग्नि प्रकट हो जाएगा आपका। जैसे अग्नि में लोहा रखे तो लोहा और अग्नि एक रोज परमात्मा के साथ आप अर्पण कर दिया, आपको और उनमें फर्क नहीं है एकदम, क्योंकि वो निर्लिप्तता ही भगवान का प्रिय है। आप तो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आप में होगा, चारों तरफ फैलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लोगों को प्राप्ति होगा। अभी आपका चरण पढ़ने में वृत्ति बोलता है, वो प्रतीत है नमा, पृथ्वी का नमस्कार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी में सभी में आपका स्पर्श मात्र से एक शक्ति आना शुरू हो जाएगा। आपका खुद को भी अनुभव होगा क्या जीवन है, आप नित्य। अभी आपको पता कितनी समय बेशक जाप नहीं करो, करता है इधर कोई भी नहीं करता, चुप साधन करते नहीं करते, करेंगे वैसे चुप साधन से ज्यादा बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, कोई योग नहीं, कोई कुछ नहीं है इसके बराबर में। आपका कितना भी समाधि से सहजावस्था, सहज समाधि, सहजावस्था, कर्म निरपेक्ष, कर्म सापेक्ष बताया मैंने, ये सब बताया था ना। कर्म निरपेक्ष इंद्रियकरण का जरूरत नहीं है, एक अलग से समाधि से ऊंचा स्थान है। अभी आप लोगों में इतना प्राप्ति तो हुआ नहीं, मैं कई साल से कोशिश किया, इतने में ये अच्छी बात है, झूठ नहीं बोल रहे आप कोई, क्योंकि सत्य है ना, सत्य की बात है। मुझे तो पता ही है, अगर आपको 3 साल से लगातार, 14 साल है, किसी कोई 3 सालों से 35 साल आप आते हुए भी आपका 3 दिन पार नहीं हुआ, कहीं होगा आपका 1.5 दिन होगा, ट्राई किया 1 2.5 दिन 2 दिन, 3 दिन किसी का भी नहीं हुआ। 3 दिन अगर शांत रहेगा ना, रहने नहीं देता आपको अचानक क्रोध आएगा, बोल पड़ेगा गुस्से में। देखो ये एग्जाम आप पास कर रहे हैं, लेकिन 3 गंध का हमारा ग्रंथों के अनुसार आप जीत लिए। अगर 3 दिन तक किसी ने झूठ तो बोलेगा नहीं, इधर आपको कंपन शुरू हो जाएगा झूठ बोलने में, आप सोचेगा सत्य सत्य है, सत्य में है, सत्य के साथ है। अगर बोलो मेरा 3 दिन गीता का विहार से लेकर 2 दिन शायद हुआ, हठ योगी बनकर भी नहीं हुआ, 3 दिन
जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्काम कर्म ही होंगे। योगी श्रेष्ठ मेरे ऊपर है। अगर आप 3 दिन का हुआ सृष्टि का रचना बताएंगे, सृष्टि कहाँ से हुआ? ये सृष्टि जो आप सोच रहे हैं ना, ऐसे नहीं सृष्टि, ये सब आपके अंदर ही इतनी अचंभव में लोग से ज्यादा शक्तिशाली आप है। लेकिन पूरा ऊपर उड़ा हीरा को खोजना पड़ता है, सारे ढेर सारा कूड़ा हो गया। आप कूड़े को हटाने के लिए सोच रहे, आंधी आ गए, फिर कूड़ा ऊपर, हीरे के ऊपर ही कूड़ा हो गया। या ऐसा नहीं है तो 3 दिन क्यों नहीं होगा? आपको पता नहीं फौरन जा रहे, इधर जा रहे, किधर जा रहे, क्या कर रहे, बड़ा कुछ कर रहे। 3 दिन आप सब से नहीं रहता, पूरा इसीलिए मत कर। देख लो, भगवान पहले सायरन में जाता था, चिड़िया बोलेगा, कुत्ता बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा। भगवान ने सोचा ये तो मैं तो पूरी रात नहीं बोलेगा। सच्ची बात है ना? मैंने कभी बोला जल्दी जाना, जल्दी जाना, जाना 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 बोला था? नहीं बोला। पहले दिन कहने लगे मैंने इतने लंबे प्रवचन नहीं करने, मैंने थोड़ी 10 मिनट करूंगी। हमने कहा ठीक है जी। माँ जी करना तो वही था, आपको देखकर बहुत अभी भी भजन उनको पसंद है, भजन चाहते हैं, लेकिन हम मैंने लोग नहीं अपना मानते। त्याग कर ही मैं ये आपको बोल रहे हैं। मेरे को आपको भजन भजन पसंद है। मैं शुरू से बोलता है ना, भजन पसंद है। माँ जी से सुने हम जैसे करें हमें तो कहोगे नहीं नहीं ऐसे नहीं है, आपका ही होने दो। मैं तो कभी आज तक टीवी में, रेडियो में मैं बंद करने के लिए बोली, कमरे में तो कोई टीवी नहीं, रेडियो नहीं, कोई चीज नहीं। मैं बंद कर, मुझे बारिश का इनका आने से पता चला, मुझे नहीं पता। चारों मौसम का नहीं पता। मुझे कोई मौसम का, जब बाहर बाहर तो 2 दिन निकलता है ना, बाकी दिन तो इनको पूछो, मैं कोई बरांडे वरांडे नहीं, इधर उधर नहीं मिली। अपने अंदर ही अंदर की वो मैं अपना ऐसे स्पीड बढ़ाते हैं। करना तो उतना ही है जो जो कर रहे हैं ना। अभी आपको जितना टाइम मिला है, धीरे धीरे चलने की जगह टाइम, ये नहीं सोचना मैं कोई छोड़ कर इधर आ रहे। अभी उनके घर में सत्संग कराना है, सत्संग में जा रहे हैं, मैं कभी जल्दी बोला कभी नहीं बोला। एयरप्लेन आ गया, एयरप्लेन भी आ गया। हम बोलते हैं जल्दी करो। तो आप तो इसलिए बोले, आप सोचे नहीं इनका कौन सा कार्य है, इनका कोई बच्चा है नहीं मारिया ये बात नहीं रही है ना। ये बोलेगा ना संसारी, तो ये बोले ये तो बचेंगे तो मैं, इनका तो घर परिवार तो है नहीं, इनका कोई बच्चा उच्चा भी नहीं है, कोई नहीं है, घर नहीं है। इतने बच्चे हैं आप। रास्ता से हमारे जल्दी करना बच्चे मेरे को पसंद है भजन, तो मैं इधर ही सुनती हूँ। मैं रेडियो की चैनल से मैंने टीवी तो नहीं देखा। ये जब हम लोग करते हैं ना, ये किसी को भी कोई चीज नहीं छोड़ा। जो गणेश गणपति, शिवजी, महाविष्णु, हनुमान जी, ये जो करता है ना, 1.5 घंटा इसका भी 1.5 घंटा 6 घंटा वो लगता है। कम नहीं है, 10 मिनट से 6 मैं हिसाब लगाया ना टाइम, ऐसे है थोड़ी देर कहीं रुक गया, मेरा तो टाइम हो गया। अब मैं आपको आराम से टाइम दे रहे हैं, स्पीड बढ़ाया अपने। ऐसे तो अनंत अनंत से मग्न होकर भक्ति सारा दिन करते हैं ना। जब किसी के घर में सत्संग है, सोने की तो बात स्वप्न में भी नहीं सोचो, मैं उसको बहुत जल्दी करता हूँ। तो मुझे कोई 12 तारीख के बाद इसे नहीं सोए कह रहे हैं। देखने में लग रहा है ना, नींद नहीं लग रहा। नहीं मारिए नहीं रश्ता ज्यादा चमकता वो चेहरा मेरा। अच्छा वो नहीं, टच वुड बोलो। टच वुड। माँ जी को फौरन असर होगा। माँ जी आप जोर से बोलो, टच वुड, टच वुड। टच कर लिया। ये कलयुग में जो हो रहे अच्छा अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा अच्छे ही होगा। अब कर तो देखो ना, जैसे गूंगा स्वाद क्या बोलेगा, स्वाद कैसे गूंगा बोलेगा, बोल नहीं सकता। कर तो देखो, एकांत से भी गीता हरी ज्ञान योग अहंकार पर दबन काम और सत्रों को छोड़ दे, ममता रे शांत न कर। एक ही भाव का योग होता है, इसे बिल्कुल न शोक सताता है न इच्छा वही, वह सब में समदा मुक्ति सही प्रकार मेरी सर्वोकृत
भक्ति का पात्र बन जाता है। अच्छा आप एक बात बताओ, आपका संसार की पदार्थ चाहिए, आपने लड़के का देखा होगी शक्ल बदल आने का, मैं आपको कहते नहीं थी, मैं पहचान ही नहीं वो पाई। पैसा गिन गिन कर परेशान हो गई। इतना ज्यादा पैसा हो गया ना फेस आप। को छुपाने के लिए तो दाढ़ी हाँ मैंने जोर भी हो गया देखो वैसे। चाहत करो वो दिन रात वो पैसा ही पैसा में लग गए ना, इसी वजह से पैसा। अगर आपको जो चाहत है वो चाहो, मांगो, फिर आप अनुभव करो, भगवान के साथ मिलकर है ना, और उनका तिरस्कार है तो मांग रहे हो। आप शिशु पुत्र बना, श्याने पुत्र, ठीक है मैं ज्ञान बताया, ज्ञान तो श्याना पुत्र में आता है। बेशक आप इस श्याना पुत्र होकर भी भगवान के सामने हमेशा शिशु पुत्र है। शिशु का ध्यान, छोटे बच्चे का ध्यान तो भगवान करते ही है। अब वो उसको बोलने के लिए कुछ नहीं है। देखा ना पहले रोता था ना, आज रोया नहीं है ना, देखा आपके सामने। आज तो कह रहे हैं हाँ, अच्छा चलो। अच्छा चले तो पूरा 12 बजे तक नोट गिनता है। मैंने आपको राम नाम बताया, वो पूरे नोट गिन गिन कर इतनी जल्दी से जल्दी वो मकान भी ले रहा था। मैंने से कहा मैंने कहा नहीं बैठने के बाद पाँव लंबा कर, तू खड़े होकर पाँव कैसे लंबा करेगा, थोड़ा ठहरो। अभी संसार की पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको सबको चाहिए, आपको लेगा, आपको मिलेगा। आप मिलने के बाद आप इधर नहीं आएगा। मेरे को आप वैसा कुछ बोलो नहीं, आपका इधर आने का पर अपने आप ऑटोमेटिकली बंद होगा आपका। आप बताओ आप कौन सा फीस मांगा अभी, आपको खुद पता है। बच्चे अगर अच्छा है ना, पैसा ज्यादा नहीं चाहिए, भूत कबूतर क्यों तक संजय, भूत कबूतर क्यों संजय। अगर तेरे का अच्छा संस्कार देना बच्चों को, फिर धनवान नहीं बना, वो धन मात्र ही रहो, धन मन। इसलिए इस अनिता सीधे को ईश्वर की आज्ञा में रहे, उसकी की भक्ति का